पंचायत दर्पण पोर्टल में ऑनलाइन कर प्रबंधन प्रणाली शुरू हो चुकी है, जैसे कि जल कर, संपत्ति कर, मकान कर और अन्य कर। तो जिन्हें भी ये सारी प्रोसेस समझनी है वो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। और महात्मा गांधी ग्राम सेवक केंद्र MGGSK में काम कर रहे VLE के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो देखकर आप समझ लें, क्योंकि ये सारा काम आपको अपनी पंचायत के पंचायत दर्पण पोर्टल पर करना होगा। नमस्कार साथियों, मैं दीपक सोनवानी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल CSC ऑनलाइन इन्फो में। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है पंचायत दर्पण पोर्टल और पंचायत की ID पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। पोर्टल ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर ये लॉगिन का बटन मिलेगा, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है और उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको पंचायत की ID और पासवर्ड एंटर करके इसे लॉगिन करना होगा। ये पोर्टल लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने दिखाई देगा। इस पर हमें नीचे जाना है। यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा है मेरा मोबाइल नंबर सही है, तो इस पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने होगा। तो यहाँ पर हम करने जा रहे हैं टैक्सेशन, मतलब कि कर प्रबंधन। तो हम इस कर प्रबंधन प्रणाली ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जल कर प्रबंधन है, स्वच्छता कर प्रबंधन, संपत्ति कर प्रबंधन, प्रकाश कर प्रबंधन और अन्य कर प्रबंधन। तो पंचायत में इन सारे करों का प्रबंध हम कर सकते हैं इस पोर्टल से। तो ये सब करने के लिए हमें एक सूची तैयार करनी होगी। ग्राम पंचायत में रहने वाले हर एक परिवार के मुखिया को हमें यहाँ पर सूचीबद्ध करना होगा और एक पंजी तैयार कर लेनी होगी। हमारी पंचायत में जितने भी परिवार हैं उन परिवारों के मुखिया की समग्र ID दर्ज करके हमें यहाँ पर एक सूची तैयार कर लेनी होगी। फिर उसी सूची के आधार पर हम यहाँ पर ये सारे कर प्रबंध कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मास्टर डाटा प्रबंधन, ये आपके सामने दिखाई देगा, इस पर हमें क्लिक करना होगा। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ये खुलकर आएगा। तो यहाँ पर आप ऊपर कुछ ऑप्शंस देख पा रहे होंगे। पहला है होम, मास्टर डाटा, परिवार पंजी प्रबंधन, संस्था प्रबंधन, कर दर प्रबंधन और रिपोर्ट। तो यहाँ पर कुछ भी करने से पहले हमें परिवार की एक सूची तैयार करनी होगी, मतलब कि पंचायत में जितने भी परिवार हैं उन सब परिवारों की एक लिस्ट यहाँ पर हमें तैयार करनी होगी, बनानी होगी। तो उसके लिए हमें जाना होगा परिवार पंजी प्रबंधन में। इस पर आप अपना माउस ले जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा परिवार जोड़ें। तो ये सारे ऑप्शन हम यूज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें परिवार जोड़ना होगा, उसके बाद ये हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि परिवार जोड़ें ऑप्शन का उपयोग हम कैसे करेंगे और कैसे एक परिवार को यहाँ पर हम पंजीकृत करेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद उपभोक्ता पंजीयन ये ऑप्शन हमारे सामने आता है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने समग्र सदस्य ID दर्ज करने को ये कहता है। तो यहाँ पर हम परिवार के मुखिया की ID दर्ज करेंगे, जो कि हमें पंचायत के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर एक सदस्य की ID एंटर कर लेते हैं। सदस्य ID एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर बाजू में ये सर्च का निशान दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। परिवार ID, उस सदस्य का नाम, उसके पिता का नाम, जन्म दिनांक, वर्ग, लिंग, परिवार की BPL स्थिति, मकान नंबर, पता, ग्राम का नाम, बसाहट, मोबाइल नंबर और ये एक ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कभी कभी होगा क्या कि यहाँ पर पिता का नाम नहीं होगा, तो हमें खुद यहाँ पर पिता का नाम एंटर करना होगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर सारी डिटेल्स ऑलरेडी फिल है। यहाँ पर आधे से ज़्यादा जानकारी तो पहले से ही फिल आ चुकी है। तो हम यहाँ पर बेसिक जानकारी है जो कि हमसे पूछी जा रही है वो यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पर आप मकान नंबर आपको पता हो तो वो एंटर कर दें और इसके बाद आप यहाँ पर ग्राम सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए, और इसके बाद बसाहट सेलेक्ट करेंगे। ये मैन विलेज में आएंगे, इसलिए हम यहाँ पर मैन विलेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इनका मोबाइल नंबर हम एंटर कर लेंगे।
ये एंटर करने के बाद हमें यहाँ पर एक और ऑप्शन पूछा जा रहा है, क्या परिवार को SECC 2011 सर्वेक्षण के अनुसार वंचित परिवार घोषित किया गया है। अगर ये जानकारी आपको पंचायत द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है तो आप यहाँ पर हाँ करके इस तरह के ये ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर इस परिवार की जो भी कैटेगरी हो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, मेरे केस पे यहाँ पर ये जानकारी मेरे पास नहीं है, ज्ञात नहीं है, तो मैं यहाँ पर ज्ञात नहीं है कर देता हूँ। इसके बाद ये सारी जानकारियाँ चेक कर लेता हूँ। ये देखिए सारी जानकारी हमने फिल कर चुके हैं और इसके बाद मैं सेव डिटेल्स पर क्लिक कर लेता हूँ। सेव डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद ये सक्सेस का एक मैसेज शो करेगा, इसको आपको ओके कर देना है और ये सारी चीज़ें क्लोज हो जाएंगी। ठीक है साथियों, और कुछ इसी तरह से जितने भी परिवार आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको जाना है फिर से परिवार पंजी प्रबंधन में। तो यहाँ से हमने परिवार जोड़े ऑप्शन का उपयोग किया। इसके बाद हम जाएंगे परिवार प्रोफाइल अपडेट या फिर लॉक करें पर, इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद जो परिवार अभी अभी हमने ऐड किया था उसकी जानकारी हमारे सामने यहाँ पर ये दिखाई देगी। अगर आपको इस परिवार की कोई भी जानकारी यहाँ पर गलत लगती है तो आप इसे यहाँ पर जा कर के संशोधित करें में क्लिक करेंगे तो इस परिवार की जानकारी को आप यहाँ से एडिट कर पाएंगे। और आप यहाँ पर जितने भी परिवार ऐड करेंगे उनकी सूची यहाँ पर क्रमवाइज सीरियल नंबर से यहाँ पर आ जाएगी। मैं उदाहरण के लिए आपको सिर्फ एक परिवार को पंजीकृत करके बता रहा हूँ। जानकारी का मिलान करने के बाद हम यहाँ पर लॉक करें में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन हमारे सामने आएगा। यहाँ पर लिखा है परिवार की जानकारी को लॉक करें और यहाँ पर एक ये चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा है क्या आप परिवार की जानकारी को लॉक करना चाहते हैं। लॉक करने के पश्चात जानकारी में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। ठीक है साथियों, तो आपको भली भांति जांच कर लेनी है और उसके बाद इस बॉक्स पर हमें क्लिक कर लेना है और यहाँ पर ये लॉक का एक बटन दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये देखिए, क्लिक करने के बाद सक्सेस का एक और मैसेज हमारे सामने आ जाएगा, इस पर भी हमें ओके कर देना है। इसके बाद फिर से हमें परिवार पंजी प्रबंधन पर जाना है और यहाँ से थर्ड ऑप्शन पर हमें चले जाना है। यहाँ पर आप क्लिक कर दें परिवार की पंजी देखें पर, तो यहाँ पर आपको उन सारे परिवारों की सूची देखने को मिल जाएगी जो कि आपने इस पोर्टल पर ऐड किए हैं। ये देखिए मैंने इतने सारे परिवार यहाँ पर पंजीकृत करके रखे हुए हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने 72 परिवारों को अभी तक ऐड किया है। कुछ इसी तरह से आप भी यहाँ पर ये परिवार ऐड कर लें। अब इसके बाद क्या करना है ये भी समझ लें। तो कुछ इस तरह से आपको पंचायत दर्पण पोर्टल में ग्राम पंचायत में जितने भी परिवार हों और जिनका डाटा आपको पंचायत प्रोवाइड कराती है वो सारे परिवारों की एक सूची यहाँ पर तैयार कर लेनी है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे संस्था प्रबंधन, यहाँ पर एक और ऑप्शन हमें मिल जाता है। तो पंचायत में जितनी भी संस्थाएं हों, सरकारी हों, गैर सरकारी हों, NGOs हों या किसी भी तरह का कोई भी ऑफिस हो, हम उन संस्थाओं को यहाँ से इस पोर्टल पर ऐड करेंगे। चलिए इस ऑप्शन को भी ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ जानकारियाँ हमें फिल करनी होंगी, जैसे कि संस्था का प्रकार, यहाँ से आप देख सकते हैं बैंक है, शाला, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, हॉस्टल, उद्योग, दुकान, मैरिज गार्डन। तो हम जिस किसी भी प्रकार की संस्था को यहाँ पर ऐड करना चाहते हो उसका हमें यहाँ पर प्रकार चुन लेना है। इसके बाद यहाँ पे संस्था का नाम लिख देना है हिंदी में और यहाँ पर संस्था का नाम अंग्रेजी पे लिख देना है। यहाँ पर संस्था का पता लिख देना है। यहाँ पर अगर हो तो ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। यहाँ पर मोबाइल नंबर या फिर लैंडलाइन नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। यहाँ पर ग्राम का नाम एंटर कर लेना है और यहाँ पर संस्था के प्रमुख का नाम एंटर कर लेना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और इस पर सुरक्षित करें पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद जैसे कि हमने परिवार की प्रोफाइल को यहाँ पर अपडेट और लॉक किया था, उसी तरह से यहाँ पर संस्था प्रबंधन में संस्था प्रोफाइल अपडेट या फिर लॉक कर लेंगे। ठीक है साथियों, तो इसके बाद हमें वापस से होम पेज पर क्लिक कर देना है। ये देखिए होम पेज पर क्लिक करने के बाद फिर से हमारे सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। तो अब हमने जितने भी परिवारों को या फिर संस्थाओं को यहाँ पर ऐड किया है उनके लिए हमें किस तरह का कर प्रबंधन करना है यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है साथियों,
तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जल कर प्रबंधन के बारे में। ठीक है साथियों, और बाकी के ये सारे कर प्रबंधनों के बारे में मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आज हम बात करेंगे जल कर प्रबंधन के बारे में। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये ऑप्शन जो हमारे सामने है, करदाता रजिस्टर। तो यहाँ से हम नवीन करदाता जोड़े पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे करदाता का प्रकार। यहाँ पर सबसे पहले हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक परिवार, दूसरी संस्था। तो हम परिवार के लिए जल कर प्रबंधन करेंगे या फिर संस्था के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर परिवार के लिए जल कर प्रबंधन करेंगे, तो इस पर हमें क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कर का प्रकार वाटर टैक्स है और लास्ट में आपको व्यू का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सारे परिवारों की जानकारी दिख जाएगी। तो हमें इस परिवार के लिए यहाँ पर वाटर टैक्सेशन करना है। उसके लिए हमें इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से कनेक्शन का प्रकार चयन कर लेना है। ये घरेलू कनेक्शन है या फिर व्यावसायिक कनेक्शन है या फिर स्टैंड पोस्ट कनेक्शन है। तो ये एक परिवार है इसलिए ये घरेलू कनेक्शन होगा। इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर एक और चेक बॉक्स दिखाई देगा, इस पर भी क्लिक कर लेना है और इसके बाद सेव डिटेल्स पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये सक्सेस का एक मैसेज आ जाएगा, इस पर ओके कर लेना है। इसके बाद हमें फिर से करदाता रजिस्टर पर जाना होगा और यहाँ से आप देखेंगे थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है करदाता की जानकारी को लॉक करें, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर फिर से करदाता का प्रकार चयन करना है, परिवार चुनना है। इसके बाद ये वाटर टैक्स ये ऑटोफिल रहेगा और इसके बाद व्यू पर क्लिक करना है। ये देखिए ये जानकारी फिर से हमारे सामने आ गई। इसके बाद हमें यहाँ पर इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है और इस चेक बॉक्स पर भी क्लिक करने के बाद लॉक डिटेल्स पर हमें क्लिक कर देना है और उसके बाद ये सक्सेस का मैसेज फिर से आ जाएगा। इसके बाद आप फिर से देखेंगे करदाता रजिस्टर पे जाएंगे और यहाँ पर जाकर के लास्ट में करदाता की सूची देख सकते हैं। यहाँ पर करदाता का प्रकार हम सिलेक्ट करेंगे, घरेलू उपभोक्ता, और ये वाटर टैक्स ऐसे ही रहेगा। इसके बाद व्यू पर क्लिक करना है। ये देखिए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ये सारी सूची हमारे सामने ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ पर जितने भी घरेलू नल कनेक्शन हैं वो सारे के सारे परिवार यहाँ पर हमारे सामने आ जाएंगे। ये देखिए ये सारी प्रक्रिया आपको जैसे कि मैं बता रहा हूँ वैसे ही स्टेप बाय स्टेप करनी होगी। ये सारे स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है बिल मांग प्रबंधन पर और यहाँ पर मासिक बिल जनरेट करें, ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको माह सिलेक्ट करना है जिस माह का आपको बिल जनरेट करना है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर मैं जनवरी सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर कर का प्रकार जो है वाटर टैक्स है और इसके बाद यहाँ पर टैक्स पेयर टाइप परिवार यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर व्यू पर क्लिक कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये पेज हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर हर महीने का जितना ही बिल पंचायत तय करेगी वो राशि यहाँ पर आपको शो करेगी और यहाँ पर टोटल पेएबल अमाउंट आफ्टर ड्यू डेट यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ पर रिमार्क ऐड करके आप सीधे यहाँ पर इसे सिलेक्ट करके बिल जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जितने भी परिवारों का बिल जनरेट करना है उन्हें सिलेक्ट करना होगा और सेव डिटेल पर क्लिक करना होगा, या फिर आप सारे के सारे परिवारों का एक ही साथ बिल जनरेट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे और नीचे जाकर के सेव डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो सारे परिवारों का एक साथ बिल हमारे सामने जनरेट हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर मैं आपको किसी एक परिवार का बिल जनरेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ इस परिवार के सामने और सेव डिटेल्स पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए सक्सेस का मैसेज आ चुका है और इसके बाद यहाँ से वो परिवार हट जाएगा और फिर से हम चले जाएंगे बिल मांग प्रबंधन पर। यहाँ पर हमने मासिक बिल जनरेट किया था। अब यहाँ पर हम इसके सेकंड वाले ऑप्शन में देखेंगे कि बिल देखें या फिर प्रिंट करें पर हमें क्लिक कर लेना है। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं और कुछ इस तरह से ये इंटरफेस आएगा। तो हम यहाँ पर माह सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए जनवरी 2021 वाटर टैक्स, करदाता का प्रकार
परिवार और यहाँ पर हम व्यू पर क्लिक कर लेते हैं। व्यू पर क्लिक करने के बाद हमने जितने भी बिल जनरेट किए थे वो सारे बिल हमारे सामने यहाँ पर दिखाई देंगे। तो अभी अभी हमने इस परिवार का बिल जनरेट किया था। इसके सामने हमें लॉक का ऑप्शन और प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो हम चलिए बिल प्रिंट करके देख लेते हैं किस तरह से ये बिल होता है। तो कुछ इस तरह से इनका बिल हमारे सामने जनरेट हो करके आ जाएगा, जिसे हमें प्रिंट कर लेना है। चलिए इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो इस वीडियो में हमने जाना कि वाटर टैक्सेशन करने के लिए परिवार को पंजीकृत कैसे करेंगे और उनका बिल जनरेट कैसे करेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि बिल भुगतान का प्रबंधन हम कैसे करेंगे। ये सारी प्रोसेस में आपको किसी भी तरह से कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करिएगा। इस पोर्टल पर जितने भी टैक्सेशंस हैं, जितने भी कर प्रबंधन हैं और जो हमारे पंचायत पर लागू होंगे, वो सारी वीडियोस आपको मेरे द्वारा समय समय पर मिल जाया करेंगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।